हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे न्यू वीडियो में। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे सिलेक्ट कर दीजिए ताकि हमारे आने वाली ऐसी न्यू वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि अगर हमें एक ड्राइंग दी गई है, उसमें O1 और O2 लाइन दी गई है, उसका रेडियस R मतलब कि आर्क हमें ड्रॉ करना है जो O1 और O2 दोनों लाइन में टच हो। तो उसके लिए हमें पहले 90 डिग्री पे दो रेखाएं ड्रॉ कर देनी है। तो चलिए ड्रॉ कर देते हैं। उसके लिए हमें चाहिए होगा एक सेट स्क्वायर, और सेट स्क्वायर की मदद से हम रेखा ड्रॉ कर लेंगे। यहाँ पे हमें O1 और O2 70 यानी 70 mm दिया गया है। उसके लिए हम स्केल की मदद से नाप लेके 70 mm ऊपर O1 और O तक की ड्रॉ करेंगे सबसे पहले। उसके बाद से हम नीचे ही 70 mm, बाद में इन दोनों को नाम दे देना है O1, यहाँ पे O और यहाँ पे O2। इतना समझने के बाद फ्रेंड्स, हमें आर मतलब कि रेडियस आर्क हमें जो ड्रॉ करना है उसका 35 mm हमें दिया गया है। तो राउंडर की मदद से उतना नाप लेके नाप ले लेने के बाद O से O1 की तरफ और O2 की तरफ दोनों साइड हमें कट मार लेनी है। उसके बाद हमें इन दोनों को नाम दे देना है A और B। इतना हो जाने के बाद फ्रेंड्स, हमें A और B से राउंडर की मदद से ऊपर की तरफ यानी कि यहाँ पे कट मार लेनी है। तो ये हमने B से कट मार ली एक, और ये A से। उसके बाद यहाँ पे हमें एक पॉइंट मिलता है जिससे हम O1 यानी कि A और B तक जोड़ देंगे, जो होगा हमारा आर्क। फ्रेंड्स, इस तरह हमें हमारा आर्क मिल गया। उसके बाद इस वीडियो में मैं 3 ड्राइंग के बारे में बताऊंगा, जो इसमें से फर्स्ट हमारी हो गई। अगर आपको इसमें कुछ डिफ़िकल्टी हो तो प्लीज़ आप वीडियो को रिवाइज़ करके फिर से देख सकते हैं। फिर भी आपको डिफ़िकल्टी हो तो आप हमें इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने कमेंट बॉक्स में दे दिया है। तो चलिए उसके बाद की ड्राइंग देखते हैं। फ्रेंड्स, इसके बाद की दोनों ड्राइंग इस शीट पे मैंने लिख दी है, आप एक बार देख सकते हैं। इसमें हमें सेम आगे की जैसी ड्राइंग ड्रॉ करनी है, लेकिन यहाँ पे हमें O1 और O2 दोनों ड्राइंग में नाप अलग अलग लेना है। फर्स्ट ड्राइंग में हमें 90 डिग्री से कम यानी कि 50 या फिर 60 डिग्री तक नाप लेना है, और दूसरी ड्राइंग में हमें 90 से 180 डिग्री तक इन दोनों के बीच में कोई नाप ले लेना है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम कोई एक रेखा ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद हम ऊपर 50 यानी कि 50 डिग्री का एक एंगल ड्रॉ कर लेंगे।
आप चाहे तो 60 या फिर 30 डिग्री भी ले सकते हैं, वो आप पे डिपेंड करता है। उसके बाद हमें यहाँ से जो पॉइंट हमने लिया वहाँ तक की एक रेखा ड्रॉ कर देनी है। दोनों रेखाएं किसी भी माप की हो चलेगी। उसके बाद हमें राउंडर की मदद से किसी भी नाप का एक कट मार लेना है। सेम वैसे ही थोड़े से आगे दूसरा एक कट मार लेना है। सेम ऊपर की रेखा पर भी हमें 2 कट मारनी है। लेकिन आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि जो हमने 4 कट मारी उन सब का नाप, यानी कि यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक, सबका नाप एक जैसा ही होना चाहिए। अगर ये ऊपर नीचे नाप हो गया तो आपकी ड्राइंग गलत हो सकती है। तो उसके लिए आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। उसके बाद हमें आगे की वीडियो में मैंने बताया था उसी तरह से आपको ऐसे जहाँ पर हमने 2 कट ली उसके ऊपर एक रेखा, जो सबसे ऊपर का भाग था वहाँ से रेखा हमने ड्रॉ कर दी, दोनों के टच। सेम वैसे ही यहाँ पे भी हम दोनों को टच एक रेखा ड्रॉ कर देंगे। ये फर्स्ट रेखा हमारी हो गई। सेम सेकंड नीचे कर लेंगे। उसके बाद हमें इन 2 रेखा जहाँ पे मिलती है, जहाँ पे बिंदु मिलता है हमें वहाँ पे M नाम दे देंगे। इसे O1, इसे O, इसे O2। उसके बाद आपको यहाँ से यहाँ तक दोनों रेखा को टच हो वैसे एक आर्क ड्रॉ कर देना है। तो ये रहा हमारा आर्क। इस तरह से हमारी दूसरी ड्राइंग कंप्लीट होती है, जिसमें हमें 90 डिग्री से कम का कोई भी एंगल लेना था। तो वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम बढ़ते हैं अपनी तीसरी ड्राइंग की तरफ। सो फ्रेंड्स, थर्ड ड्राइंग में हमें कुछ भी नहीं करना। जैसे हमने सामने इस वाली ड्राइंग में किया था वैसे यहाँ पे भी करना है। लेकिन हमने यहाँ पे 90 डिग्री से कम का यानी कि 50 डिग्री लिया था हमने, लेकिन यहाँ पे हम 130 डिग्री लेंगे, या फिर आप 180 से 90 डिग्री इन दोनों के बीच का कोई भी एंगल ले सकते हैं, लेकिन मैं 130 डिग्री लूँगा। उसके बाद आपको सेम यहाँ जैसा किया वहाँ यहाँ पे भी एक रेखा ड्रॉ कर लेनी है, कोई भी माप की। ये रेखा हमने ड्रॉ कर ली। मेरी शीट थोड़ी छोटी है इसलिए मैं थोड़ी छोटी ड्राइंग करूँगा। उसके बाद सामने की जैसे ही हम यहाँ पे भी लेंगे एंगल कोई भी, लेकिन सामने हमने छोटा एंगल लिया था और यहाँ पे हमें बड़ा एंगल लेना है। उसके लिए हमने सेट स्क्वायर ले लिया है। उसके बाद यहाँ पे हमने 130 डिग्री पे पॉइंट भी कर दिया और इन दोनों पॉइंट्स को टच करने की बारी आ गई है। तो इन दोनों का हम टच कर देंगे। ये हमने इन दोनों को टच भी कर दिया। उसके बाद इसे O1, इसे O और इसे O2 नाम दे देना है। उसके बाद सेम वैसे ही राउंडर की मदद से किसी भी एंगल पर कोई भी माप का कट ले लेना है। उसके लिए हम सिंपल से राउंडर की मदद से कट ले लेंगे। ये हमारा फर्स्ट, ये हो गया हमारा सेकंड। उसके बाद सेम वैसे ही सामने की तरफ भी कर देंगे। ये फर्स्ट एंड सेकंड। सो फ्रेंड्स, इतना हो जाने के बाद सेम इन दोनों और इन दोनों को टच कर देंगे।
लाइन ड्रॉ करके। तो सबसे पहले हम ड्रॉ कर देते हैं ये वाला, ये हो गया फर्स्ट एंड ये हो गया हमारा सेकेंड। इतना हो जाने के बाद यहाँ पे पॉइंट ड्रॉ कर देना है, उसे एम नाम दे देना है। उसके बाद राउंडर पर जो हमने यहाँ पे कट लिया था ये 4, उतना ही माप लेके यहाँ पर भी आर्क ड्रॉ कर देना है। यह आर्क बहुत छोटा है, ये आर्क बहुत छोटा है, इसलिए आपको शायद से नहीं दिखेगा, लेकिन मैं बता दूँ कि आर्क ये रहा। सो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, ताकि ऐसे ही अच्छी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल नोटिफिकेशन ऑल पे सिलेक्ट कर दीजिएगा, ताकि हमारी सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।